स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सिलेक्शन टूल और शेप टूल से हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। ये जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका इंटरफेस देख लेते हैं। फाइल लेने के बाद ये कैसा दिखता है और हम लोग को कहाँ से क्या क्या मिल सकता है। जैसा कि आपको दिख रहा है सबसे ऊपर जहाँ पे फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट ये सारा है, इस वाले सेक्शन को बोलते हैं हम लोग मेन्यू बार। इसमें सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे जो आपको इर्द गिर्द देखने मिल रहा है। यदि कुछ नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ से इसको ला सकते हैं या फिर हटा भी सकते हैं। तो सबसे पहला जो है सेक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग मेन्यू बार। उसके नीचे जो सेक्शन है इसको बोलते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज़ बार। प्रॉपर्टीज़ बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ जितने भी टूल्स हैं, ये है टूल बार, यहाँ जितने भी टूल्स हैं इनको सेलेक्ट करने पे उनका प्रॉपर्टी यहाँ दिखाएगा। जैसे टाइप टूल लिया, टाइप टूल का प्रॉपर्टी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो उसी तरीके से ब्रश के लिए जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो शो हो रहा है यहाँ पे। ग्रेडियंट के लिए जो है वो शो हो रहा है। तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं प्रॉपर्टी बार। और ये टूल बार है। इधर आपके प्रॉपर्टी पैनल्स होते हैं। अब प्रॉपर्टी बार और प्रॉपर्टी पैनल्स में डिफरेंस क्या है? प्रॉपर्टी बार में बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं किसी भी टूल के, और प्रॉपर्टी पैनल्स में हम लोग को उस टूल का सारा प्रॉपर्टी देखने मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल टाइप टूल लिया, टाइप टूल में हम लोग को यहाँ देखने मिल रहा है कि हम लोग इसका फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं और पैराग्राफ का अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। बट इतने ही ऑप्शन नहीं होते हैं। आप यदि विंडो में जाके टाइप में जाएं और कैरेक्टर्स ओपन करें तो ये आ गया आपका कैरेक्टर का पूरा प्रॉपर्टी पैनल। तो इसमें देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन है आपके पास जिसको कि यूज़ करके अलग अलग काम कर सकते हैं। और फिर पैराग्राफ यदि चूज़ किया तो पैराग्राफ में भी और भी ऑप्शंस हैं। तो इसलिए इसको प्रॉपर्टी पैनल बोलते हैं और ये प्रॉपर्टी बार हो गया। बाकी आप कोई से भी पैनल को, कोई से भी बार को, प्रॉपर्टी बार और मेन्यू बार को छोड़ के आप इसको फ्लोट करा सकते हैं। ये कहीं भी रख सकते हैं अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। किसी को हो सकता है राइट में अच्छा लगे, किसी को हो सकता है लेफ्ट में अच्छा लगे, बट जो आपको डिफ़ॉल्ट लेआउट मिलता है वो ये है। बाकी प्रॉपर्टी पैनल्स आप ओपन कर सकते हैं कोई सा भी, जैसे कलर ओपन कर लिया। यदि आपको इसका ज़रूरत नहीं है तो इसको क्लोज कर दें। इससे आपका वर्क स्पेस बिल्कुल साफ होता है और काम करने में कोई कंफ्यूजन, इरिटेशन नहीं होती है। सबसे पहला टूल है सिलेक्शन टूल। शॉर्टकट उसके ऊपर लिखा हुआ है वी से हम लोग सिलेक्शन टूल ले सकते हैं। सिलेक्शन टूल का काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, शेप को सेलेक्ट करना। तो उसके लिए पहले हम लोग को एक शेप बनाना पड़ेगा। तो रेक्टेंगल टूल है यहाँ सबसे पहला शेप, और ये शेप टूल है जिसके अंदर की ये सारे शेप्स हम लोग को मिल जाएंगे। रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया, और हाँ, ये सारे जो ऑप्शंस आ रहे हैं आप थोड़ा देर क्लिक करके होल्ड कीजिएगा तो ये सारे ऑप्शन आएंगे। यदि सिंगल क्लिक कीजिएगा तो नहीं आएगा, क्लिक करके होल्ड करना पड़ेगा तो ये सब ऑप्शन आपको देखने मिल जाएगा। या फिर राइट क्लिक कर सकते हैं आप, राइट क्लिक करने पे भी ये ऑप्शन आपको देखने मिलेगा। रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करने के बाद सिंपल क्लिक करके ड्रैग किया, ये बन गया आपका रेक्टेंगल। सिलेक्शन टूल से हम लोग यदि बाहर कहीं क्लिक करते हैं तो वो डीसेलेक्ट हो जाएगा,
और यदि उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्लू कलर का बॉक्स बन के आ रहा है इसके ऊपर, और इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स भी हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग बाउंडिंग बॉक्स। बिना बाउंडिंग बॉक्स के हम लोग किसी भी शेप को स्केल नहीं कर सकते हैं, बड़ा या छोटा नहीं कर सकते हैं, रोटेट नहीं कर सकते हैं। यदि बाउंडिंग बॉक्स नहीं है तो ये सारा काम नहीं हो सकता है। या सीधे सीधे भाषा में बोले तो बिना बाउंडिंग बॉक्स के हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप शॉर्टकट यूज़ करते करते बाउंडिंग बॉक्स को हाइड कर दें। सो उसके लिए व्यू में जाना है और यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन है हाइड बाउंडिंग बॉक्स। इस पर क्लिक किया, देखिए आपका बाउंडिंग बॉक्स हाइड हो गया। ये सेलेक्ट है फिर भी वो बाउंडिंग बॉक्स नहीं दिख रहा है। बिना बाउंडिंग बॉक्स के वो सारे ऑप्शंस नहीं होंगे जो हम लोग को स्केल या ट्रांसफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है। वापस से व्यू में गए, शो बाउंडिंग बॉक्स, और आपका ये बाउंडिंग बॉक्स आ गया। इसके कॉर्नर पे जाते ही आपका कर्सर कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। क्लिक करके जब आप इसको ड्रैग कीजिएगा तो आप इसको स्केल कर सकते हैं। ये है फ्री स्केलिंग। अभी कोई सा भी बटन साथ में प्रेस नहीं किया है तो ये फ्री स्केलिंग हो रहा है। यदि शिफ्ट के साथ स्केल करते हैं तो ये प्रोपोर्शनली स्केल होगा, मतलब जिस रेशियो में ये बना हुआ है शेप, उसी रेशियो में हम लोग इसको स्केल कर पाएंगे। यदि शिफ्ट के साथ स्केल करेंगे तो शिफ्ट ऑल्ट के साथ यदि करते हैं तो सेंटर से ये स्केल होता है प्रोपोर्शनली, सेंटर से प्रोपोर्शनली स्केल होता है। ओके, और यदि इसको स्ट्रेच करना हुआ तो हम लोग साइड में जाके बिना कोई बटन प्रेस किए इसको स्ट्रेच कर पा रहे हैं एक तरफ से। यदि दोनों तरफ से सेम अमाउंट में स्ट्रेच करना है इसको तो ऑल्ट प्रेस करेंगे। ऑल्ट प्रेस करके हम लोग देखिए दोनों तरफ से इसको स्ट्रेच कर पा रहे हैं। वही काम नीचे से भी कर सकते हैं हम लोग। तो ये कुछ शॉर्टकट्स हैं जिसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं और हम लोग का काम और ज़्यादा आसान बना देता है। इस शेप को डिलीट करने के लिए सेलेक्ट किया और डिलीट बटन प्रेस करेंगे और ये डिलीट हो जाएगा। रेक्टेंगल टूल से ही हम लोग स्क्वायर भी बना सकते हैं। तो जब हम लोग ड्रॉ कर रहे होंगे तभी शिफ्ट प्रेस कर देना है साथ में शिफ्ट प्रेस करने से ये बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। और पहले माउस को छोड़ना है, मतलब माउस के बटन को रिलीज करना है और फिर शिफ्ट छोड़ना है। यदि आप पहले शिफ्ट छोड़ देते हैं और माउस का बटन बाद में रिलीज छोड़ते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है कभी कभी। तो ये हो गया रेक्टेंगल टूल। इसी के अंदर है राउंडेड रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल और राउंडेड रेक्टेंगल टूल में बस इतना ही फर्क होता है कि राउंडेड रेक्टेंगल टूल का कॉर्नर राउंड होता है, बट जो वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं 2020, इसके अंदर आप सिलेक्शन टूल से ये जो पॉइंट्स देख रहे हैं, इन पॉइंट्स को पकड़ के यदि अंदर की तरफ ड्रैग करते हैं, क्लिक करके यदि अंदर की तरफ ड्रैग करते हैं तो कॉर्नर राउंड हो जाएगा। उसके लिए हम लोग को अलग से राउंडेड रेक्टेंगल टूल लेने का ज़रूरत नहीं है। बाकी यदि एक फिक्स्ड अमाउंट में हम लोग को चाहिए उसका कॉर्नर राउंड, क्योंकि वेब डिज़ाइन के अंदर हो सकता है कि हम लोग को ऐसा एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ राउंड कॉर्नर चाहिए हो, तो वहाँ पे हम लोग राउंडेड रेक्टेंगल टूल का यूज़ करेंगे। तो कैसे करेंगे ये देखते हैं। राउंडेड रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया, सिंगल क्लिक करेंगे। सिंगल क्लिक करते ही यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपके पास कि आप कितना विड्थ और कितना हाइट का ये
रेक्टेंगल या स्क्वायर लेना चाहते हैं। तो सबको पता है यदि दोनों सेम होगा तो स्क्वायर होगा। तो अब इसको 40 और 40 रखते हैं, स्क्वायर लेना है तो। और यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि जो आपका स्क्वायर है उसका कॉर्नर कितना राउंड होगा। तो अभी 20 mm नहीं 10 mm का रेडियस चाहिए। ओके किया और आप देख सकते हैं 10 mm का रेडियस और 40 बाय 40 mm का ये स्क्वायर बन के आ रहा है। तो ये था राउंडेड रेक्टेंगल टूल। इसी के बाद आता है एलिप्स टूल। एलिप्स टूल का काम होता है एलिप्स बनाना। बहुत लोग इसको एक्लिप्स से कंफ्यूज करते हैं, ऐसा नहीं करना है। एक्लिप्स अलग होता है और एलिप्स अलग होता है। यदि हम लोग बिना शिफ्ट प्रेस किए यदि बनाते हैं तो ये एलिप्स बनेगा। ओके। और यदि हम लोग शिफ्ट प्रेस करके क्लिक एंड ड्रैग करते हैं तो ये परफेक्ट सर्कल बनेगा। तो मेरी तरफ से एक सवाल है आप लोगों के लिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एलिप्स और ओवल में डिफरेंस क्या होता है। कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग। सो ये बन गया है एलिप्स और ये है सर्कल। सर्कल कैसे बना? शिफ्ट होल्ड करके रखेंगे तो सर्कल बन जाएगा। जैसे स्क्वायर बन रहा था वैसे ही सर्कल बन रहा है एलिप्स टूल से। पहले माउस के बटन को रिलीज किया और फिर शिफ्ट को। सबको सेलेक्ट करना है तो सिलेक्शन टूल लिया। सिलेक्शन टूल लेके क्लिक करके ड्रैग करेंगे। ये देख सकते हैं एक लाइट सा बॉक्स ड्रॉ हो रहा है। और जब ये पूरा कवर हो जाएगा या फिर पूरा कवर ना भी हो बट थोड़ा सा टच भी हो रहा हो उस ऑब्जेक्ट से तो भी ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। और सेलेक्ट करने के बाद अभी फ़िलहाल तो डिलीट करना है इसको, तो डिलीट कर देते हैं। उसके बाद है पॉलीगन टूल। पॉलीगन टूल सबको जैसा पता है मल्टीपल साइड्स होते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा जिसके साइड होते हैं उसको पॉलीगन कहते हैं हम लोग। और सिंगल क्लिक करके हम लोग यहाँ पे साइड डिसाइड कर सकते हैं कि कितने साइड का हम लोग को लेना है। यदि हम लोग स्क्रॉल का यूज़ करते हैं, माउस में जो स्क्रॉल व्हील है उसका यदि यूज़ करते हैं तो उससे हम लोग नंबर ऑफ साइड्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी आपके पास एरो भी है तो उससे भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं। ओके करते ही ये 6 साइड्स का लिया था तो यहाँ आप देख सकते हैं हेक्सागन आ गया है। इसको शिफ्ट ऑल्ट से स्केल कर दिया, चारों तरफ से स्केल हो रहा है ये। तो इसमें एक ऑप्शन है जो कि मेरे में अभी ऑन है फ़िलहाल, तो उसको ऑफ कर देते हैं क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इसको जब छोटा करेंगे तो इसका जो स्ट्रोक है, जो बाउंड्री है वो भी पतला हो रहा है, मतलब उसका विड्थ भी कम या ज़्यादा हो रहा है स्केल करने के बाद। तो इस चीज़ को अभी ऑफ करना है। तो इसको ऑफ करने के लिए हम लोग जाएंगे एडिट, प्रेफरेंस, जनरल और यहाँ पे स्केल, स्ट्रोक एंड इफेक्ट्स, इसको ऑफ कर देंगे। ओके, ऑफ कर दिया। अब जो है मेरा स्ट्रोक स्केल नहीं होगा, साथ साथ जितना है यहाँ पे उतना ही रहेगा। सबको सेलेक्ट करके 1 कर देते हैं तो 1 pt का ये स्ट्रोक है। ओके, सो ये है हेक्सागन। आप यदि स्टार बनाना चाहते हैं तो बन सकता है इसमें। स्टार के लिए स्टार टूल है, यहाँ स्टार टूल सेलेक्ट किया, सिंगल क्लिक, कितने पॉइंट्स चाहिए यहाँ पे डाल देंगे। 5 पॉइंट्स है अभी और 2 रेडियस दिख रहा है। ये 2 रेडियस, जो सेकंड रेडियस है वो बाहर का रेडियस और जो फर्स्ट रेडियस है वो अंदर का रेडियस, अंदर वाले पॉइंट
का रेडियस है और ये बाहर वाले पॉइंट का रेडियस है। ओके किया तो ये बन गया आपका स्टार। अभी हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स लेते हैं और देखते हैं हम लोग कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं उसको। ये ऑल्ट और शिफ्ट का यूज़ करके एक कॉपी निकाला है इसका, ऑल्ट एंड शिफ्ट। ऑल्ट से कॉपी निकलता है और शिफ्ट से वो अलाइन रहता है। तो स्मार्ट गाइड ऑन किया हुआ है इसलिए ये जो मेजेंटा कलर का आपको इंडिकेटर दिख रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट लिखा हुआ है, कुछ लाइंस बन के आ रहे हैं, ये सारा स्मार्ट गाइड ऑन होने के बाद होता है। और स्मार्ट गाइड कैसे ऑन करते हैं, व्यू में जाके स्मार्ट गाइड, इसको यदि ऑन कर लेंगे तो वो सारा इंडिकेट करते रहेगा कि हम लोग कितना मूव कर चुके हैं या कौन सा चीज़ है। जैसे अभी एंकर पॉइंट पे है तो एंकर दिखा रहा है, पाथ के ऊपर होवर किए हुए तो पाथ दिखा रहा है। और फिर इसको ऑल्ट से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो मल्टीपल शेप्स हो गए। यदि सेलेक्ट करना है कोई 5 या कोई 6, मतलब सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स ही सेलेक्ट करना है हम लोग को, तो हम लोग शिफ्ट के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं कोई सा भी 5 या कोई सा भी, कितना भी कर सकते हैं। शिफ्ट से हम लोग मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर इसको डिलीट कर दिया। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। या फिर हम लोग क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो जो भी उस लाइन में होगा ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा। यदि मतलब जितने के ऊपर आप ड्रॉ कर रहे हैं ये बॉक्स, उतना सेलेक्ट हो जाएगा। सबको सेलेक्ट किया, डिलीट। तो ये था सिलेक्शन टूल और शेप टूल। शेप टूल में लास्ट है फ्लेयर टूल। फ्लेयर टूल हम लोग बाद में देखेंगे कि इसमें क्या कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में बोला था कि इस वीडियो में मार्जिन के बारे में बताने वाले हैं। तो मार्जिन होता है पेज के अंदर का एरिया। मार्जिन हम लोग छोड़ते हैं सेफ एरिया बनाने के लिए। तो गाइड कैसे लेंगे हम लोग, कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस आर करते ही ये रूलर आ जाएगा। रूलर पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे और ये आ गया एक गाइड। इधर से भी एक गाइड लिया, फिर यहाँ से लिया और यहाँ से लिया। तो जनरली हम लोग जब पोस्टर वगैरह या बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करते हैं तो चारों तरफ से सेम मार्जिन छोड़ते हैं। बाकी बुक्स में या फिर कोई नोटबुक है तो वहाँ पे एक तरफ का मार्जिन ज़्यादा होता है और एक तरफ का मार्जिन कम होता है। तो अभी तो सिंपल क्लिक करके ड्रैग किया और यहाँ पे रख दिया, तो इसमें कोई भी मेज़रमेंट नहीं है, तो ये एग्जैक्ट नहीं है बिल्कुल कि क्या साइज़ होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शेप टूल लिया, एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद इसको कॉर्नर पर रखा और इससे अलाइन कर देंगे हम लोग, और इसको भी एक और यहाँ रखा, फिर यहाँ से ये अलाइन हो जाएगा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट चारों तरफ से सेम मार्जिन छोड़ा हुआ है। तो ये मार्जिन छोड़ने के बाद अब इस मार्जिन के अंदर वाले एरिया के अंदर हम लोग काम करेंगे। जो भी करेंगे बाहर जो जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ वैसा डिज़ाइन होगा जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, जिसके कटने से या कुछ होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ वैसा ही डिज़ाइन बाहर जाएगा और वो बाहर जाएगा ब्लीड एरिया तक। ओके, फिर इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो मिलते हैं फिर। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।